इसराइल और हमास के बीच जंग का एक लंबा दौर रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले भी कई बार हमले किए हैं, लेकिन गाजा में जो हालिया जंग चल रही है वो मिडिल ईस्ट की मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे खतरनाक लड़ाई कही जा सकती है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी वजह से 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मौत के मुंह में समा गए और लाखों बेघर हो गए, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लड़ाई के केंद्र में है इसराइल और हमास। हमास ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत में एक गवाह बयान पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन को हमास को एक आतंकी संगठन घोषित नहीं करना चाहिए। ड्रॉप साइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अदालत में कहा कि वे एक इस्लामी आजादी और रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी प्रतिरोध आंदोलन है और उनका मकसद फिलिस्तीन की आजादी है, और इसलिए वे इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमास के एक वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने अपने लिखित बयान में कहा, ब्रिटिश सरकार का हमास पर आतंकी संगठन के रूप में पाबंदी लगाने का फैसला गैर मुंसिफाना यानी अन्यायपूर्ण है, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से फिलिस्तीन में ज़ायोनीवाद, नस्ल परस्ती, कब्जे और जातीय सफाई के लिए उनके अटूट हिमायत की अलामत यानी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के नरसंहार में ब्रिटेन की लगातार मिली भगत के बावजूद हमास ने कभी भी ब्रिटेन के लिए खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शायद ब्रिटेन की हुकूमत को डर है कि जिन लोगों पर वे जुल्म करता है वे जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ब्रिटेन को ऐसा कोई भी डर नहीं होना चाहिए। हमास ने इस दौरान 7 अक्टूबर 2023 के हमले का भी जिक्र किया, जिसमें मूसा अबू मरजूक ने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के खिलाफ हमला, जिसे अल अक्सा फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, उसका मकसद इसराइल के साउथ कमांड के गजा डिवीजन को निशाना बनाकर सैन्य युद्धाभ्यास करना था। उन्होंने कहा कि हमास का मकसद इसराइली फौजियों को मारना और पकड़ना था, लेकिन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। मरजूक ने कहा कि हमास इसराइली शहरियों यानी नागरिकों की हत्या की अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करेगा। दूसरी ओर इसराइल की सोशल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 1139 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 695 इसराइली नागरिक थे, साथ ही 71 विदेशी नागरिक और 373 इसराइली सुरक्षा बलों के सदस्य थे। इस पर हमास ने नागरिकों की मौत की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हमास के लड़ाकों ने नागरिकों की हत्या की थी, लेकिन ये हत्याएं क्रॉस फायर, कुछ गलतियों और खास तौर पर जंग में शामिल हुए अनुशासनहीन जवानों की वजह से हुई। हमास ने कोर्ट में बाकायदा सबूत पेश किए। उन्होंने इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स और 7 अक्टूबर की घटना में जिंदा बचे लोगों या चश्मदीदों की गवाही सहित उन सबूतों की ओर भी इशारा किया, जो बताते हैं कि किस तरह इसराइली फौज ने अपने ही कुछ नागरिकों की हत्या की। इसमें उन घरों पर गोलीबारी करना शामिल था जहां फिलिस्तीनी लड़ाके छिपे हुए थे, या क्रॉस फायर में नागरिकों को उनका गोली मारना शामिल था। उन्होंने दावा किया कि अन्य मामलों में इसराइली सेना ने जानबूझकर उन गाड़ियों पर गोलीबारी की जिन पर इसराइली बंदियों को ले जाने का शक था। उन्होंने कहा कि इसे हैनिबल डायरेक्टिव के रूप में जाना जाता है, और ये प्रथा 1986 से चली आ रही है, जिसमें सैन्य बलों को हर कीमत पर इसराइली सैनिकों के अपहरण को रोकने का यह अधिकार देती है, भले ही इसमें बंदियों को गोली मारना या घायल करना क्यों न शामिल हो। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम की अदालत में हमास ने अपना पक्ष रखा है और ब्रिटिश सरकार की उन्हें आतंकी संगठन के रूप में मान्यता देने की मुखालिफत की है। देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। एक ओर हूती तो दूसरी ओर अब हमास, और अब हमास के सहयोगी शाखाओं की ओर से इसराइल की नाक में दम कर रखा है। हाल ही में हमास ने गाजा से के बाद 10 मिसाइलों से इसराइल के कई शहरों पर हमला बोला था, जिसके बाद इसराइल ने दावा किया कि उसने अधिकतर को रोक दिया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें साफ बताया गया कि तकरीबन 5 ऐसे रॉकेट्स थे जो इसराइली धरती पर गिरे और उन्होंने विनाश मचाया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई वो इससे भी ज्यादा इसराइल की परेशानियों को बढ़ाने वाली हैं। दरअसल इसराइल के लिए शर्मिंदगी की बात है कि गाजा स्थित मुस्तफा अली ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन ईवो मैक्स 3 को जब्त कर लिया। यही नहीं बल्कि कैमरे पर फिलिस्तीनी समूह ने युद्ध ट्रॉफी के रूप में जब्त किए गए IDF ड्रोन को दिखाया भी। ये खबर इसराइल के लिए इसलिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमास का सहयोगी अब इसराइल पर अपने कब्जे वाले इसी ड्रोन से हमला करने वाला है। दरअसल गाजा स्थित अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड यानी PFLP ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जब्त किए गए ड्रोन को दिखाया गया। प्रेस टीवी की ओर से बताया गया कि PFLP ने दावा किया है
कि उसने 5 अप्रैल को इस्राएली ईवो मैक्स 3 ड्रोन को मार गिराया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि आईडीएफ ने अभी तक कथित असफलता पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कथित तौर पर खान यूनिस ने उसने बोला कि जब्ती की घटना हुई है। समूह द्वारा जारी किए गए वीडियो में कथित तौर पर उसके लड़ाके ड्रोन को दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आईडीएफ के लिए शर्मिंदगी भरा वीडियो उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। बता दें कि ट्रंप ने 7 अप्रैल को ईरान के साथ तनाव के बीच व्हाइट हाउस में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। हालांकि इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल ने नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा को बेहद निराशाजनक करार दिया। यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सहयोगी इसराइल पर 17% टैरिफ हटाने से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कथित तौर पर इसराइल पर टैरिफ हटाने के लिए ट्रंप को मनाने के लिए अमेरिका गए थे। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ था, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करना शामिल था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी बखूबी निभाया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। फिलहाल गाजा से इस्राएली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो सके गाजा को छोड़ दें। फिलिस्तीनी अधिकारियों का मानना है कि गाजा में इस्राएली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल में हजारों हमासियों द्वारा इसराइल में चल रहे एक त्योहार से लोगों का अपहरण किया गया और रॉकेट दागे गए, जिसके बाद आईडीएफ ने अपना आक्रमण शुरू किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर हमास ने अपहरण कर लिया था। गजा में जंग या जंगबंदी की बातों ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। वजह है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात। सोमवार को नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद हमास से युद्ध विराम की बात चल रही है। हमास की कैद में अभी भी कई इसराइली नागरिक हैं जिन्हें छुड़ाने का नेतन्याहू पर भारी दबाव है। इसलिए अमेरिका के साथ मिलकर नेतन्याहू ने एक डील की शुरुआत की। उन्होंने इस डील को गॉट 25 आउट यानी 25 को बाहर निकालो समझौता नाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में हमास की कैद से और ज्यादा शहरियों यानी नागरिकों को रिहा कराने के मकसद से नए सिरे से बातचीत चल रही है। उन्होंने इस डील के सफल होने की उम्मीद जताई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अब हम एक और समझौते पर काम कर रहे हैं जिसके कामयाब होने की हमें उम्मीद है और हम सभी बंधकों को बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म यानी प्रतिबद्ध हैं। बंधक दर्द में है और हम उन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ट्रंप के गजा प्लान को भी दोहराया। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के बीच गजा के लोगों को विस्थापित करने को लेकर गहरी बातचीत हुई। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि आप जानते हैं कि गजा में अमेरिकी सेना का नियंत्रण होना और उस पट्टी को विकसित करना अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि वहां मौतें हो रही है, कभी वहां हमास हत्याएं करता है तो कभी कुछ और समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील करते हुए कहा कि यदि आप फिलिस्तीनियों को ले लें और उन्हें अलग अलग देशों में बसा लिया जाए तो ये सही रहेगा। ऐसे बहुत से देश हैं जो ऐसा कर सकते हैं। फिर आपके पास वास्तव में एक फ्रीडम जोन होगा। ये एक फ्री जोन होगा और यहाँ हर रोज लोग मारे नहीं जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम एक और डील पर काम कर रहे हैं ताकि उन बंधकों को भी निकाला जा सके जो हमास की कैद में है। हालांकि ट्रंप के इस ऑफर को मुस्लिम देश पहले ही खारिज कर चुके हैं। कई मुल्क इस पर नाराज हुए और उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि फिलिस्तीनी अपने मादरे वतन यानी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन के पड़ोसी मुल्कों ने भी उन्हें अपने यहाँ शरण देने से इनकार कर दिया। इन सब बातों में से एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों को रिहा करवाने का भारी दबाव है। नेतन्याहू अपने ही देश में भारी विद्रोह का सामना कर रहे हैं। लोग हजारों की तादाद में उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि वे अपने सियासी फायदे के लिए गजा में सीज फायर नहीं होने देना चाहते। दूसरी ओर नेतन्याहू का तर्क ये है कि वे गजा में जंग इसलिए जारी रख रहे हैं क्योंकि इससे हमास पर दबाव बन रहा है। अब हमास पर दबाव है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके ही देश के नागरिकों का दबाव जरूर है। अब देखना ये होगा कि पीएम नेतन्याहू की ये नई डील किस ओर काम करती है और किस तरीके से काम करती है।